लाहौर में जन्मे और अमृतसर में पले बढ़े श्री BS खुल्लर 1950 में अपने 10 भाई बहनों के साथ सोनीपत आए। उनके पास संसाधनों की कमी थी, पर संकल्प अटूट था। सड़क किनारे सब्जियां बेचने से लेकर डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम करने तक उन्होंने सीखा कि शिक्षा भले ही एक विलासिता हो, लेकिन कड़ी मेहनत ही असली साथी है। उन्होंने जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। भारतीय रेलवे के बाद निर्माण कार्यों में अनुभव लिया और 1968 में श्रीमती रामा खुल्लर से विवाह किया। वो मौन शक्ति जिन्होंने परिवार के लिए नैतिकता के मूल्यों की नींव रखी। दिल्ली 1978। एक छोटा सा कमरा जिसमें पूरा परिवार रहता था। कोने में रसोई और बरामदे के अंत में एक साझा शौचालय। उस मध्यम रोशनी में एक पिता ने अपने बच्चों को देखा और एक संकल्प लिया। उनका भविष्य इस पल से कहीं ज्यादा उज्जवल होगा। उन्होंने एक एक पैसा जोड़कर अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कराया। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह उनका सबसे दूरदर्शी निर्णय था। 1989 तक वो व्यापार के एक घुमंतु बन गए थे, जो महीने में 20 दिन उत्तर भारत की यात्रा करते थे। सुप्रीत और ग्लैमर के उत्पादों को बेचना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों को समझने की एक पाठशाला थी। जल्द ही वो व्यापारिक सहयोगियों के लिए एक भरोसेमंद सलाहकार बन गए। जब उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में हॉट स्टार गीजर और कूलर जोड़े, तो उन्होंने सिर्फ सामान नहीं, बल्कि अपना नाम बेचा। उधर घर पर रामा खुल्लर की सिलाइयां अंधेरे में भी चलती रहती थी, ताकि बच्चे शांति से पढ़ सकें। वहीं घर का वो लंगर यानी कि एंकर थी, जिसकी बदौलत पिता दुनिया जीतने निकल पाते थे। 1985। पीतमपुरा का अपना फ्लैट। ये सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, ये वर्षों के संघर्ष के बाद मिली एक गरिमा थी। पंजाब के अशांत दौर में जब दूसरे पीछे हट रहे थे, श्री BS खुल्लर ने यात्राएं की और डीलर कॉन्फ्रेंस शुरू की। उन्होंने साबित किया कि हालात नहीं, बल्कि आपके फैसले आपकी राह तय करते हैं। कोटा 1989। दिल का दौरा पड़ा, मौत ने दस्तक दी, लेकिन उन्होंने एक विजन के साथ जवाब दिया। स्वास्थ्य लाभ के दौरान ही उन्होंने बहादुरगढ़ में जमीन खरीदी। उन्होंने वहां केवल एक प्लॉट नहीं देखा, उन्होंने वहां VGS का भविष्य देखा। विवेक और गगन के लिए सड़क ही क्लासरूम थी और पिता का पसीना ही उनकी सीख। 1992 में एक जॉइंट वेंचर विफल हो गया, सब कुछ थम गया। लेकिन जब सब खत्म होता दिखे, तभी कुछ ऐतिहासिक शुरू होता है। मलबे के बीच से VGS का जन्म हुआ। 13 अप्रैल 1993 को पहली बिक्री हुई। एक ऐसा हाथ मिलाया गया जिसने सपने को हकीकत में बदल दिया। जब ग्राहकों ने नकद भुगतान की पेशकश की, लेकिन गुणवत्ता सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके लिए जुबान अवसर से बड़ी थी। SBI से लोन लिया, लैब बनाई और VGS अब एक विक्रेता से निर्माता बन गया। 1996 तक VGS ने अपने मोटर और पंप खुद बनाने शुरू कर दिए। पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण गुणवत्ता, बड़े पैड, बेहतर एयर फ्लो। VGS अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, बल्कि मानदंड स्थापित कर रहा था। 1999 में फाउंटेन पंप का एक बीज दिमाग में बोया गया। फिर 2002 में अमृतसर की एक व्यापारिक यात्रा पर अपनी कंपनी को संवारते हुए, अंतिम सांस तक कर्म करते हुए, अपने साथ वो गरिमा लेकर जो उन्होंने पूरी जिंदगी में अर्जित की थी, शब्द कहे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और अपनी आखिरी सांस तक काम करते हुए उन्होंने अपनी गरिमा के साथ विदा ली। दुख असीम था, लेकिन विजन अमर। श्रीमती रामा खुल्लर ने
परामर्शदाता की भूमिका संभाली और विवेक जी ने नेतृत्व किया। परिवार टूटा नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ एकजुट हुआ। चीन की एक यात्रा ने 1999 के उस फाउंटेन पंप की याद ताजा कर दी। फैसला लिया गया, सबमर्सिबल पंप और स्टेनलेस स्टील टैंक। यह कंपनी का एक नया जन्म था। 2010 में पंप्स में भारी रिजेक्शन आया, कर्ज का खतरा मंडराया, लेकिन ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने बाजार का सामना किया, गलतियां स्वीकार की और सच्चाई के दम पर ब्रांड को फिर से खड़ा किया। 2016 तक नई तकनीक के साथ VGS फिर से मार्केट लीडर बना। जो सफर 500 गज से शुरू हुआ था, आज वो 4 एकड़ के औद्योगिक गौरव में बदल चुका है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक विरासत है। ये VGS परिवार है, जहां हर हाथ निर्माण करता है और हर दिल साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। मशाल अब अगली पीढ़ी के हाथ में है। शुभम इस सफर को आकार दे रहे हैं, सिद्धांत और गरिमा उनके साथ हैं, जबकि वैभव, प्रतिभा और वेदांत भविष्य की कमान संभालने की तैयारी में है। विरासत विरासत में नहीं मिलती, इसे हर दिन कमाना पड़ता है। फैक्ट्री की लाइटें जल रही हैं, मशीनों की गूंज जारी है, सफर अभी जारी है।